हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। सो अभी जो है हम यूज़ रेफ के बारे में, यूज़ रेफ जो हुक है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इस यूज़ रेफ के साथ जो है एक बहुत अच्छा सिनेरियो जो है वो आया दिमाग में कि एक्चुअली जो है ये चीज़ें हो सकती है। तो जैसे कि सिंगल किसी एक डॉम का अगर रेफरेंस हमें रखना हो तो नॉर्मली हमें असाइन कर देते हैं, कोई भी वेरिएबल असाइन कर देते हैं, उस वेरिएबल में उस पर्टिकुलर डॉम को हम असाइन करते हैं और हम उसे एक्सेस कर देते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल हो, मल्टीपल में भी अगर 4-5 हो तो तब भी आपको पता है, तो आप 5 जो है यूज रफ आपने यूज़ कर लिया। लेकिन आपको अगर पता ही ना हो कि कितने जो डॉम्स हैं जिनका जो है रेफरेंसेस आपको रखना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सवाल अच्छा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बेसिकली इस सिनेरियो को हम कैसे एक्चुअली कैप्चर करेंगे, कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो एक छोटा सा यहाँ पर मैंने जो है एक एग्जांपल बेसिकली यहाँ पे सेट किया है, एग्जांपल सेट करने की कोशिश की है, जिसमें हम जो है अभी सिंगल डॉम का रेफरेंस जो है वो हम उसका जो है हम यूज़ करके हम इस चीज़ को पहले समझते हैं, फिर मल्टीपल्स वाले पे हम मूव ऑन करेंगे, जहाँ पे हमारे डायनेमिक्स होंगे। बेसिकली डायनेमिक बहुत सारे हमारे डॉम एलिमेंट्स होंगे, उनका रेफरेंसेस जो हमें यहाँ पे रखना होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इनपुट बॉक्स है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है और इनपुट बॉक्स के लिए के नीचे जो है मैंने यहाँ पर एक बटन लिया बेसिकली, ठीक है, फोकस ऑन बटन, ठीक है, ये मैंने एक लिया है। और इसके क्लिक पे ऑन फोकस बेसिकली एक मेथड मैंने बनाया है, और उसके क्लिक पे मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स पे जो है वो मुझे फोकस करना है। हमने क्या किया कि हमने जो है इसका रेफरेंस बेसिकली जो है इनपुट रेफ, वहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया। और स्टोर करने के बाद से हमने इसके करंट डॉट फोकस किया, तो जो है फोकस का जो मेथड है बेसिकली वो हमारे यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे इनपुट बॉक्स पे जो है यहाँ पे फोकस कर रहा है, इनपुट बॉक्स पे जो है ये जा रहा है, ट्रिगर कर रहा है, चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। लेकिन अब जब हमारे यहाँ पे मल्टीपल्स डॉम एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे डॉम एलिमेंट्स की बात करें, तो उस केस में आपको स्टोर करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप कितने बेसिकली यहाँ पे यूजर ऐप्स बेसिकली बनाएंगे जिसके भी यहाँ पे आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि अच्छा कि हम 4, 5, 10, 15, 50 पता नहीं कितने भी होंगे, ठीक है। तो उस केस में जो है चीज़ें जो है थोड़ी सी डिफरेंट होंगी यहाँ पे। बाय द वे, इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि यूज रेफ एक्चुअली बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, ठीक है। और यूज रेफ जो है सेम यूज स्टेट की ही तरह जो है कुछ भी स्टोर कर सकता है। मतलब यूज रेफ का यहाँ पे सेंस सिर्फ ये नहीं बनता है कि आप जो है सिर्फ डॉम एलिमेंट को जो वहाँ पे स्टोर करेंगे। यूज रेफ डॉम के अलावा सब कुछ भी आप उसके साथ स्टोर करें वो सब कुछ स्टोर कर लेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे एरे हो, चाहे वैल्यूज हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ को वो स्टोर कर पाता है। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम यूज़ रेफ को जो है हम दूसरे तरीके से बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ पर। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा एक आप स्लाइडर समझ लीजिए, एप्लीकेशन समझ लीजिए, स्लाइडर है बेसिकली। और इसके क्लिक पे जो है पर्टिकुलर सेक्शन पे मुझे इसको मूव करना है, जो कि वो हाईलाइट हो, हमारे स्क्रीन पे हाईलाइट हो, ठीक है। तो ये एक लंबा सा रो है बेसिकली, काफ़ी सारे यहाँ पे इमेजेस हैं। अभी आपको यहाँ पे फ्रंट में 2 दिख रहा है, ये मतलब 10-12 इमेजेस हैं बेसिकली, एक सीक्वेंस में है। और इनको जो है मुझे फ्रंट में लाना है बेसिकली। तो फ्रंट में लाना है तो मुझे अगर पर्टिकुलर उस डॉम का रेफरेंस मिलेगा तो रेफरेंस के बिहार पे जो है मैं उसको यहाँ पर फ्रंट में पुल कर पाऊंगा। वटेवर, मतलब यहाँ पे उसका चाहे मैं उसके कोऑर्डिनेट से लेके आऊँ, चाहे मैं कुछ जावास्क्रिप्ट के उसके इनबिल्ड मेथड्स के थ्रू जो है इसको ऑन द स्क्रीन लेके आऊँ, कुछ भी हो, लेकिन उसको लाने के लिए मुझे यहाँ पर उस पर्टिकुलर इमेज का जो है वो रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली जो है मैंने यहाँ पर सेटअप कैट लिस्ट का जो एक मेथड बेसिकली बनाया है, और यहाँ पर जो है हमने 10 इमेजेस बेसिकली ली हैं, 10 इमेजेस। और ये एक फ्री साइट है बेसिकली, फ्री में जो है आपको इमेज के प्लेस होल्डर्स देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री इमेज प्लेस होल्डर का जो है इसने ये इमेजेस हमें दिए हैं, तो इसके थ्रू जो है मैं यहाँ पर एक एरे बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ, इमेजेस के एरेज क्रिएट कर रहा हूँ, और इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सेटअप कैटलिस्ट जो है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हम यहाँ पर
यूज स्टेट के अंदर जो है वो पूरा का पूरा एरे जो हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर उसे पुश कर रहे हैं और उस वैल्यू को जो है मैं यहाँ पर कैट लिस्ट में जो है यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, बाय द वे सरप्राइजिंग आपको नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कॉमा दे के सेट कैट लिस्ट जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली कि अगर मुझे सिंगल वैल्यू यूज़ करना है तो मैं सिंगल वैल्यू को जो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर दोनों को अगर मुझे यूज़ करना होता तो यहाँ पर मैं सेट कैट लिस्ट जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, जो कि सेटर जो है हमारा सेटर बनता है उसके लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। अब बात करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें जो है यहाँ पर इन जितने भी डॉम्स हैं बेसिकली, जो यहाँ पे कैट्स का जो डॉम है जो कि हमने इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है, आप देख सकते हैं कि ये LI है, LI में यहाँ पे हमारा जो लिस्ट बन रहा है, इस लिस्ट का जो है हमें इन सब का रेफरेंसेस चाहिए, वो भी डायनेमिकली। ठीक है, तो डायनेमिकली रेफरेंसेस के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम एरे बेसिकली एक क्रिएट करेंगे, एक सेट क्रिएट करेंगे जो कि इनका जो है हमें रेफरेंसेस दे। और बाय द वे ये रेफरेंसेस जो है आप चाहें तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं कंडीशंस लगा के आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है यहाँ पर कंडीशन लगा लेंगे कि कंडीशन समथिंग लाइक कि जैसे कि इसका अगर रेफरेंसेस लेना है तो कुछ इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो कि कॉन्स्ट लगा लें आप और रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ कर लें और यूज़ रेफ में जो है और उसके बाद से जो है यहाँ पर रेफ का जो है रेफ इक्वल टू जो है आप इसको रेफ देंगे, तो ये जो है वर्क नहीं करेगा। एक्चुअली ये तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका वर्क यहाँ पर नहीं करेगा, तो इसे जो है हमें दूसरे तरीके से जो है यहाँ पे इसको हैंडल करना पड़ेगा। और इसमें जो है दूसरा तरीका जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो आपका रेफ जो है ना उसका कॉल बैक मेथड यूज़ करेंगे। सरप्राइजिंग है, बहुत लोगों को इसका जो रेफ है उसका कॉल बैक मेथड के बारे में कई लोगों को आइडिया नहीं होगा, बट ये है जो हमारा रेफ, जैसे कि हमारा यूस्टेट जो है उसका अपना कॉल बैक मेथड होता है, वैसे ही जो है रेफ का भी जो है अपना कॉल बैक मेथड होता है। तो सबसे पहले जो है इसके लिए हम इसको स्टोर करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन बेसिकली हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। डोंट वरी, यहाँ पे मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आप एरो फंक्शन जो है उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं गेट मैप के नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं अब बेसिकली इसको हम यहाँ पर करेंगे इफ़ फर्स्ट टाइम इनिशिएशंस करेंगे यहाँ पर, तो नोडरेफ डॉट करेंट। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो ये क्या करे, नोडरेफ डॉट करेंट इक्वल टू न्यू मैप। ठीक है, ये मैप जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट ES6 का एक मेथड है बेसिकली, जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, रिटर्न नोडरेफ डॉट करेंट। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पर रिटर्न कर दिया। और ये फर्स्ट टाइम जब इनिशियलाइज करेंगे बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसे नल किया है। तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर हमें जब फर्स्ट टाइम आप गेट मैप जो है इस मेथड को आप कॉल करेंगे, तो कॉल करने पर आपको क्या रेफरेंसेस मिलेगा, वो नल मिलेगा। इट्स मीन कि डॉट करेंट जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो वो फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर जो आपका न्यू मैप जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट टाइम। ठीक है, बस एक बार जो है ये इनिशियलाइज होगा। नाउ अब क्या करेंगे कि हमें जो है इसके रेफरेंसेस बेसिकली जितने भी इसके रेफरेंसेस है उसे हमें यहाँ पर स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर जो है रेफ जो है वो हमें कॉल बैक मेथड देता है। ठीक है, तो उसका जो हम कॉल बैक मेथड यूज़ करेंगे। और कॉल बैक मेथड जो बेसिकली जो होता है अपने इंश्योर करता है कि चीज़ें जो है वो हो चुकी है, इनिशिएट हो चुका है, वो अवेलेबल है, उसके बाद ही ये ट्रिगर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसका कॉल बैक मेथड बेसिकली यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के बाद से सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कॉन्स्ट मैप इज इक्वल टू
गेट मैप, ठीक है, गेट मैप को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। देन इफ नोड अगर हो तो कुछ करना है, एल्स जो है कुछ और करना है, तो उसको जो है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैप डॉट डिलीट नोट कर देते हैं और यहाँ पर जो है मैप डॉट सेट, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर मेथड है बेसिकली, जो हम यहाँ पर मैप जो ले रहे हैं, मैप जो है इसके काफ़ी सारे जो है इनबिल्ट मेथड्स है बेसिकली। सेट और गेट जो है इसके मेथड्स आते हैं, हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और उसके थ्रू जो हम यहाँ पर काम करेंगे। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर की बेसिकली लेता है, ये दो वैल्यूज लेते हैं बेसिकली, की और वैल्यू। तो की जो है हमारा हो गया वो कैट बेसिकली, जो कि इसका क्या कहते हैं, इसका जो नेम है बेसिकली, इसका जो है पाथ जो है वो उसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, जो जिससे हमें उसका रेफरेंस मिल जाएगा। और दूसरा जो है वैल्यू, वैल्यू में हम यहाँ पर नोड को हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर कंडीशन वाइज जो है, जैसे ही ये नोड जो है बेसिकली जो है एल जब यहाँ पे रेंडर कर जाएगा, रेंडर करने के बाद इसका जो है कॉल बैक मेथड ट्रिगर होगा, और कॉल बैक मेथड ट्रिगर होने के बाद से ये क्या करेगा कि गेट मैप को जो है बेसिकली ये कॉल करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट मैप जो है ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा अगर जो है ये अवेलेबल नहीं है, ये अगर स्टार्टिंग में नल है तो, ठीक है। तो वो उसने क्या किया कि यहाँ पर मैप का जो है यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दिया। देन उसके बाद से मैप डॉट यहाँ पर हमारे की और यहाँ पे वैल्यू जो है उसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर उसे जो हमें यहाँ पर फोकस में बेसिकली लाना है, उसे जो है जो भी हमारे यहाँ पे सीक्वेंस में जो इमेजेस हैं उनको हमें यहाँ पे फोकस में लाना है। तो फोकस में लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्ट मैप इक्वल टू गेट मैप, ठीक है। गेट मैप यहाँ पे दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बट ऑलरेडी अगर वो अवेलेबल है तो वो दोबारा से एग्जीक्यूशन इसका यहाँ पर नहीं होगा। देन इसके बाद से इसका दूसरा जो मेथड है बेसिकली वो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कॉन्स्ट नोड इक्वल टू मैप डॉट गेट, ठीक है। गेट में यहाँ पर हम उसका कैट का बेसिकली रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो हमने की एज ए की जो है हमने यहाँ पे कैट को पास किया बेसिकली, इसलिए जो है हम उसे ही एज ए की का जो रेफरेंस देंगे, जिससे जो है हमें उसका रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इस नोड का, इस पर्टिकुलर एल का जो है ना, वो हमें यहाँ पे अब रेफरेंसेस जो है यहाँ पर मिलेगा। अब नाउ अब जो है हमें क्या करना है कि इसको जो है हमें इसको फोकस में लाना है। तो फोकस में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, नोड डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू बेसिकली जो है ये इसका जावास्क्रिप्ट का खुद का इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। तो हम उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिकली, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है, जो कि जिसका अगर आप रेफरेंस यहाँ पर इसको देते हैं तो वो क्या करता है कि उसे व्यू वाले एरियाज़ में लेके आता है। बेसिकली व्यू एरिया क्या हुआ कि आपका जो है ये व्यू वाला एरिया है बेसिकली, जहाँ पर चीज़ें जो है दिख रही हैं, ठीक है। तो उस एरियाज़ में जो है वो चीज़ों को यहाँ पर लेके चला आता है। तो उसके साथ जो है कुछ पैरामीटर्स भी बेसिकली हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कुछ वैल्यूज़ जो है बेसिकली हम यहाँ पर सेटिंग्स वैल्यूज आप कह सकते हैं, सेटिंग वैल्यूज जो है हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं। तो सेटिंग वैल्यूज में हो गया उसका बिहेवियर, सो उससे उसके जो सेटिंग्स वाले वैल्यूज थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो कि बिहेवियर, ब्लॉक और इनलाइन जो है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाय द वे इसका जो रिलेशन है जैसे कि मैंने मेंशन किया कि रिएक्ट से स्पेशली इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये कोर जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है, ठीक है। नाउ अब जो है हमें यहाँ पर रेफरेंसेस मिल गया है, और रेफरेंसेस मिलने के बाद से जैसे हम इसको की देंगे बेसिकली कि किस नोड को जो है उसे फोकस में लाना है, तो वो उस पर वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है इसका एरे में बेसिकली 059 जो है इसका एरे वैल्यू बेसिकली दिया है, जिससे उस पर्टिकुलर डॉम एलिमेंट जो हमारा एल है, जो ये हमारा एल है, उस एल का जो है यहाँ पर उसका रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। अगर अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैंने इस पे मोहन पे क्लिक किया और ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पर जो है स्क्रॉल करके सामने आ गया। अगर मैं इस पे कृष्णा पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है नेक्स्ट वाला आ गया, अगर राम पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रेफरेंसेस बेसिकली जो है वो सारा का सारा जो है ये हमें मिला, और उसके थ्रू जो है यहाँ पर इमेजेस जो है जिसको जो हम यहाँ पर प्लेस कर पाए। तो बाय द वे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक
यूज़ रेफ के थ्रू जो है हमने यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस जो है मल्टीपल मैं ये बोलूँ कि मल्टीपल यहाँ पर हमारे डॉम्स जो हैं उनको जो है हमने यहाँ पे स्टोर किया। और सबसे बेस्ट पार्ट की जो हमारा रेफ है, बेसिकली रेफ एट्रीब्यूट है, वो हमें कॉल बैक मैथड्स भी देता है। ठीक है, अभी तक जो है हम क्या करते थे, रेफ में डायरेक्टली अपने यूज़ रेफ का जो है रेफरेंस उसे प्रोवाइड करते थे और सीधे स्टैटिक, मतलब अगर हम स्टैटिक में चलें तो हम जो है उसी को हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते थे और यूज़ करके ही जो है हम जो भी हमें इमेजेस के साथ या जो भी हमें डॉम एलिमेंट्स के साथ जो है कोर जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है जो चेंजेस करने होते थे वो डायरेक्टली हम उसको कर पाते थे। लेकिन अब जो है आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि यहाँ पर जो है यूज रेफ जो है वो आपको कॉल, जो आपका रेफ है बेसिकली एट्रीब्यूट जो है वो आपको जो है कॉल बैक मैथड भी देता है और ये कंफर्म करता है कि अच्छा मैं लोड हो गया हूँ, अब जो है मेरा रेफरेंस जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि अगर जानकारी पसंद आई हो और आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप लाइक्स दे सकते हैं, और अगर कहीं कोई क्वेरीज हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।